ये वीडियो नितिन गडकरी और E20 पेट्रोल की तरफदारी करने वालों के ध्यानार्थ है। क्यों हम नितिन गडकरी का जिक्र कर रहे हैं जबकि पेट्रोलियम मिनिस्टर तो हरदीप पुरी है? क्योंकि गडकरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आज तक E20 पेट्रोल के इस्तेमाल की वजह से एक भी कार में खराबी का मामला सामने नहीं आया। लगभग चुनौती के स्वर में उन्होंने कहा था, एक कार का नाम बता दीजिए। जवाब छत्तीसगढ़ से आया है और ये सोशल मीडिया योद्धाओं की तरफ से नहीं है। रायपुर के एक डॉक्टर हैं, उनका दावा कि उनकी कार E20 पेट्रोल डलवाने से खराब हो गई और इस दावे पर उपभोक्ता फोरम का फैसला भी आया है। कार है ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस, कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। गाड़ी जनवरी 2023 में बनी है, जून 2024 में खरीदी गई। कंपनी ने 5 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दी, लेकिन 5 महीने और 21,000 किलोमीटर चलने के दौरान ही गाड़ी कई बार कंपनी के गैराज में ठीक होने पहुंची। 11 नवंबर 2024 को गाड़ी के डैशबोर्ड में इंजन की खराबी का चिन्ह दिखने लगा। जब कंपनी के गैराज में गाड़ी पहुंची तो डीलर ने कहा कि खराबी पेट्रोल में है, मिलावटी पेट्रोल डाला गया। गाड़ी मालिक डॉक्टर प्रेमराज देवता कहते रहे कि E20 की वजह से यह दिक्कत हुई। समाधान नहीं मिला तो इंसाफ के लिए वो जिला उपभोक्ता फोरम आयोग पहुंचे। यहाँ गाड़ी के डीलर ने कहा कि पेट्रोल टैंक में सफेद जेली जैसा पदार्थ मिला है, जिसका कारण है मिलावटी या दूषित पेट्रोल। डॉक्टर बोले, मुझे कंपनी ने जो गाड़ी बेची वो सरकारी आदेश के बावजूद नए ईंधन के मुताबिक नहीं थी। अब आपके लिए इस दावे को जरा और सरल शब्दों में समझाएं। अप्रैल 2023 में सरकार ने आदेश दिया कि अब गाड़ियां E20 के मुताबिक बनाना अनिवार्य है। डॉक्टर प्रेमराज ने जून 2024 में गाड़ी खरीदी। उनका दावा कि उन्हें पुरानी तकनीक वाली ऐसी कार बेची गई जो जनवरी 2023 में बनी थी। इस आधार पर उन्होंने दावा ठोका, गाड़ी ठीक करो, बदलो या हर्जाना दो। कंपनी ने 2 विकल्प दिए। पहला, 5 लाख नगद दो तो गाड़ी का इंजन बदलेंगे। दूसरा, 12 लाख रुपए में गाड़ी कंपनी को वापस बेच दो। डॉक्टर प्रेमराज ने 5 महीने पहले ही 20 लाख में नई गाड़ी खरीदी थी, तो ग्राहक सेवा का ये गणित उन्हें समझ में नहीं आया। तब उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, गाड़ी शोरूम में खड़ी कर दी। शिकायत के मुताबिक शोरूम ने उसका भी मीटर चालू कर दिया। 200 रुपए रोज का पार्किंग शुल्क वसूलने लगे। इसके बाद डॉक्टर प्रेमराज जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग का फैसला आया। उन्होंने शिकायत सही मानी, केस को सेवा में कमी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस घोषित किया। फैसले की डिटेल को 4 पॉइंट्स में समझते हैं। 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल की E20 इंजन वाली नई कार दी जाए। 45 दिन में नई कार नहीं दी तो 20,50,000 रुपए लौटाने होंगे। मानसिक प्रताड़ना के लिए इतने दिनों के भीतर ही 1 लाख का मुआवजा देना होगा और तय वक्त में पैसे नहीं दिए तो 7% सालाना की दर से ब्याज लगेगा। इस मामले में 2 कागज भी अहम है। भारत सरकार के 2 दस्तावेज जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। पहला, नीति आयोग की रिपोर्ट जो देश में एथेनॉल का सिस्टम लागू करने के लिए तैयार की गई। इसमें जो सावधानी बताई गई उसमें साफ लिखा गया है कि E10 के लिए बनी 4 पहिया में E20 पेट्रोल डालने से माइलेज करीब 6 से 7% तक घट सकता है। गाड़ी के रबर, प्लास्टिक सील, ओरिंग और फ्यूल सिस्टम के पुर्जों में जंग लग सकती है, बुरा असर पड़ सकता है। अप्रैल 2022 तक गाड़ियों के कल पुर्जे ऐसे बनाएं जो E20 के मुताबिक हो और अप्रैल 2023 से गाड़ियों के इंजन E20 के अनुकूल बनाए जाएं। E20 की इस बहस में 2 पक्ष बहुत दिनों से आमने सामने। एक तरफ गाड़ीवान जो कह रहे हैं कि माइलेज गिर रहा है, गाड़ी खराब हो रही है। दूसरी तरफ सरकार और कुछ कंपनियां हैं जो कह रही हैं कि माइलेज पर असर तो पड़ेगा लेकिन इंजन और कल पुर्जों पर नहीं पड़ेगा। रायपुर का फैसला एथेनॉल से गाड़ियों की सुरक्षा में एक नया पक्ष बनकर सामने आया है। पहली बार किसी सरकारी संस्थान ने E20 की शिकायत पर राहत की घोषणा की है। कंपनी फैसले के खिलाफ उच्च आयोग में जा सकती है, पर उपभोक्ता अधिकार के योद्धा मानते हैं कि यह फैसला हर उस कंज्यूमर के लिए डूबते को तिनके का सहारा है जिसे लगता है कि उसकी गाड़ी E20 की वजह से गड़बड़ हो रही है। देवियों सज्जनों, हम पत्रकारों की जिंदगी ऐसी होती है, एक खबर बांचते हैं और कई बार वीडियो रिलीज होने से पहले एक और अपडेट आ जाता है। हमने आपको इस पूरे वीडियो में विस्तार से बताया कि E20 से गाड़ी की खराबी पर छत्तीसगढ़ की कंज्यूमर कोर्ट ने क्या आदेश दिया। चूंकि मामला मारुति सुजुकी से जुड़ा हुआ था तो अब उनका पक्ष भी आ गया है। मारुति सुजुकी का बयान है जो कह रहे हैं कि हमें माननीय जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर के आदेश की जानकारी मिली है। संबंधित कार, ये मारुति का दावा है जो कोर्ट ने नहीं माना, E20 के अनुकूल थी और E20 के ईंधन के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सक्षम थी। मारुति ने कहा है कि ग्राहक की तरफ से जो गाड़ी आई उसमें मिलावट या दूषित पदार्थ के प्रमाण मौजूद हैं और आदेश में कई प्रासंगिक तथ्यों को शामिल नहीं किया गया है। और उन्होंने कहा है, जो हमने आपसे शुरू में भी कहा था, कि वो एक हायर फोरम में अपनी अपील दाखिल करेंगे। दरअसल इस आदेश के आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की चौतरफा आलोचना फिर से शुरू हो गई थी कि एक तरफ तो गडकरी और तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं कि एक भी प्रमाण दिखाइए कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से इंजन में खराबी हुई हो। लोगों ने प्रमाण को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया तो अब उस पर मारुति सुजुकी का पक्ष आया है।
अब आपका पक्ष जानने की बारी है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं।